से मैं इतना छोटा था ना, बच्चा, उस वक्त से मुझे और कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनना था, हिंदी फिल्म हीरो बनना था। मैं बड़ा ही फिल्मी बच्चा था कि बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते थे तो मैं अंदर होता था और VCR पे कोई फिल्में देख रहा होता था या कैसेट पे म्यूजिक सुन रहा होता था या फिल्मी मैगजीन्स पढ़ रहा होता था मेरी दादी। और आई थिंक सबसे पहले जिसने मुझे इनकरेज किया, सीरियसली इनकरेज किया, वो थी। तो ये जो पहला जो सीड था वो दादी ने मेरे हेड में प्लांट किया कि मैं बड़ा होके हीरो भी बनूं। पहला सपना ना उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं भी बड़ा होके उनके हीरो बन सकता हूं। मेरे मित्र थे शाद अली जिन्होंने किल दिल डायरेक्ट की मेरे लिए। वो उस वक्त झूम बराबर झूम उनकी निकली थी और वो एड्स डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने पूछा मुझे जॉब दे देगा तू, और उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब दिया। मैंने सोचा असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी अच्छी होगी, मैं सेट पर रोज़ जाऊंगा, एक्टरों से मिलूंगा, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलूंगा, लोग जो प्रोफेशनल्स हैं इंडस्ट्री में उनसे मेरी मुलाकात तो होगी, फिर पता चलेगा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो कहीं ना कहीं मिल जाए। तो 1.5 साल के लिए मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा। अब मैंने सब कुछ किया, क्राउड कंट्रोल, कास्टिंग, प्री प्रोडक्शन, ये सब मैं प्रॉपर असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता है। एक दिन मैंने अपने आप को देखा, आंखें एकदम, मतलब 24 घंटे हमारा काम चलता था यार, बहुत हार्डवर्क हुआ करता था, थैंकलेस हार्डवर्क, और आंखें में वो डार्क सर्कल्स आ गए थे, पेट निकल आया था। मैंने कहा यार इस हालत में तो मैं कभी एक्टर बनूंगा नहीं, बहुत हो गया, अब मेरा फोकस मुझे शिफ्ट करना है। फिर मैंने 6 के 6 जो थिएटर के कोर्सेज किए थे वो सारे कर डाले मैंने। अफोर्डेबिलिटी नहीं थी ना एक्टिंग क्लास के लिए ना पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन फिर भी एक जमा हुआ पोर्टफोलियो बनाया मैंने। 8 महीने उस पर काम करके बॉडी बनाई, ट्रेनर, सप्लीमेंट्स, अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, फिर भी मेरे फादर ने इकट्ठा करके जमा के करवाया। टॉप नॉच ट्रेनर, टॉप नॉच सप्लीमेंट्स, टॉप नॉच फोटोग्राफर, टॉप नॉच शूटिंग प्रोडक्शन वैल्यू, टॉप नॉच प्रिंटिंग। वो एटलीस्ट पोर्टफोलियो तो ले लेते थे। कॉल बैक कभी आता था कभी नहीं आता था। अली अब्बास जफर को, वो भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मैंने दिया, बोला थोड़ा यशराज में थोड़ा मेरे लिए पुश कर दे। यशराज के जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे मित्र अक्षय विधानी साहब, उनको दे दिया, बोला किसी को तो दे दे, कोई डायरेक्टर देख लेगा, फोन कर लेगा, ऑडिशन तो मिल जाएगा। फिर ऑडिशन के बाद, ऑडिशन एक बार मेरे पास मिल जाए फिर मैं कर लूंगा, बस तू मुझे एक चांस दिला दे, ऑडिशन दिला दे। शानू से भी मिला। 8 महीने बाद मैं डेट पर था, शानू का फोन आया, उठाया नहीं। 7 बार फोन किया, 7 मिस्ड कॉल्स दिए और मैं उठाया नहीं। फिर एक SMS भेजा, मैंने पढ़ लेता हूँ क्या चाहिए इसको, और SMS मैंने खोला, उसमें दो वर्ड्स थे, आदित्य चोपड़ा। और मैं हाथ से, मतलब मैं यकीन नहीं, हेलो क्या आदित्य चोपड़ा, क्या। उसने बोला देख, मैं डिनर कर रही थी, वो उनके रिश्तेदार हैं, तो मैं डिनर कर रही थी, उन्होंने बाय द वे मुझे बता दिया था कि एक फिल्म बना रहे, एक नए लड़के की खोज है उन्हें। मैंने कहा सच, मतलब यशराज तो सिर्फ स्टार्स के साथ काम करता है। मैंने बोला नहीं, पहली बार वो एक नया फेस लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनके YRF इन हाउस कास्टिंग डिवीजन में जाकर ऑडिशन दें। मैं गया, मुझे पता था ये ही वो मौका है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ये ही वो ऑडिशन है जो मैं ढूंढ रहा था। यशराज का एक लीड रोल, बहुत बड़ा मौका था। मुझे पता था भैया ये कर लिया ना तो हो गई मेरी एंट्री। ऑडिशन मैंने अनुष्का के साथ किया था, लेकिन पहले ऑडिशन के बाद मैं हर ऑडिशन में मैं और ख़राब काम कर रहा था, और ख़राब। नर्वसनेस थी। यशराज में मतलब इतने बड़े सेटअप में आ गया था, पहला ऑडिशन तो कर लिया, उसके बाद मैं ठीक नहीं कर रहा था। एक दिन मनीष ने मुझे YRF बुलाया, कहा बैठ, कोई तुझे मिलना चाहता है। और अंदर आए बैठे आदित्य चोपड़ा, तो ऐसे हो गया था। फिर उन्होंने कहा तू क्या कर रहा है यार, बैठे। हाँ बॉस, तू क्या कर रहा है यार, इतना बढ़िया फर्स्ट ऑडिशन दिया तूने, उसके बाद तू मतलब खराब काम कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा? ये पिक्चर है तेरे लिए ही बनी है, लेकिन तेरे को एक लास्ट चांस दे रहा हूँ मैं, कैमरा टेस्ट करेंगे, अगर तू वो कर पाया, तू ऐसा सोच तू वर्ल्ड कप की पेनल्टी ले रहा है, तूने मार दिया तो तेरे हाथ में वर्ल्ड कप होगा, और अगर तूने नहीं किया तो तू जा भाई घर, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ तेरे लिए इसके आगे। तो 2 हफ्ते बाद मुझे एक ऐसा लास्ट चांस मिला था, वो कैमरा टेस्ट मैंने ठीक से कर लिया। उन्होंने बड़े पर्दे पर देखा, कहा ठीक है इस लड़के में पोटेंशियल है,
कट टू मुझे बुलाया ऑडिशन, एक मीटिंग के लिए। उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपने जो पहला ऑडिशन दिया, मैंने लाइफ में ऐसे किसी का पहला ऑडिशन नहीं देखा है। मैं वहीं के वहीं कन्विंस था कि आप में वो बात है, आप में मैं 25, 30, 35 साल का करियर देखता हूँ, आप में जितना पोटेंशियल है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज के दिन बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी भर याद रखना। बहुत ही बड़ी सीख दी उन्होंने भी। जैसे कि मैंने कहा, मैं बाहर आया, रोने लगा, मम्मी को फ़ोन किया, शानू को फ़ोन किया, और मुझे कास्ट किया गया था, बैंड बाजा बाजा।